श्री नारायण है। मेरा प्रयास आपको आपसे मिलवाने का है, क्योंकि ज्ञान का शाश्वत भंडार आपके अंदर ही है। आप अपने भीतर उन्मुख होंगे, आपके अंदर प्रश्न एवं जिज्ञासाएं खड़ी होंगी तो उसका उत्तर भी आप स्वयं ही ढूंढेंगे। कल के विषय को आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार क्रोध, जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं और फिर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति जो आपके घर के सामने रहता है, वो जमींदार है और कई वर्षों से वो गरीबों का शोषण करता है, उसको कोड़ों से पीटता है और जब भी पीटता है उसकी चीख सुनकर आपके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता है कि ऐसा व्यक्ति क्यों जीवित है, इसको मार डालना चाहिए। फिर क्योंकि उसकी शक्ति अधिक है, उसका रुतबा अधिक है, तो आप उससे उलझने से बचने के कारण उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन नियत समय पर वह घटना फिर घटती है, फिर आपके अंदर यही प्रश्न उठता है और यह सतत चलता रहता है। कई वर्षों के पश्चात एक दिन कुछ आपके परिवार में ऐसी आवश्यकता आन पड़ती है कि आप उसके पास जाते हैं, वह आपसे कुछ अपशब्द कहता है और आप उसकी हत्या कर देते हैं। अब ये जो क्रोध का स्वरूप है, ये क्यों आया? हत्या करने के तुरंत बाद आपके मन को भी आश्चर्य होता है कि ये हुआ कैसे, और इसका एकमात्र कारण था क्योंकि आपने क्रोध को पाल कर रखा, उसको संरक्षण दिया। जो भी हो रहा था, हम कहते हैं हुई है सोई जो राम रचि राखा, कहां, वो तो राम ही कर रहे हैं, फिर आप किस बात के दुख मना रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है किसी विषय को छोड़ देना, कर्तृत्व का भाव छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है चीजों को कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अनेक उदाहरण आने लगते हैं कि आपके सामने किसी की हत्या होगी तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आपके परिवार वालों को कोई गाली दे देगा तो क्या क्रोध नहीं आएगा? देखिए, विरोध करना, किसी गलत विषय पर किसी को रोकना और उससे दुश्मनी पाल लेना दो अलग विषय है। क्योंकि बुद्ध भी एक विचार है और रावण भी एक विचार है। आप या तो बुद्ध के साथ अगर बुद्ध के विचार में यदि आप बहते हैं तब भी आप बह रहे हैं, और रावण के विचार में यदि आप बह रहे हैं तब भी आप बह रहे हैं। जब विचारहीन होकर अंततः कहां पहुंचना है? निष्काम में। दोनों में ही कामना है। जहां कामना है वहां क्रोध है। जिस पल आपने कामना की, आप ध्यान करना चाहते हैं, शोर हो रहा है, आपको क्रोध आएगा। चाह तो पारलौकिक थी, परंतु उसने क्या दिया? क्रोध। आप शांत भाव से पूजा करना चाहते हैं, कोई ना कोई आसपास में बातचीत कर रहा है, आपको डिस्टरबेंस हो रही है, आपको वहां पे परेशानी हो रही है, आपको क्या आ रहा है? क्रोध। आप पढ़ना चाहते हैं, बगल में कोई गाना बज रहा है, आपके अंदर क्या आ रहा है? क्रोध। हम ये सोचते हैं कि ये शोर, ये गाली, ये हल्ला सब बाहर है, नहीं, वो आपके अंदर है। आपका मन उसमें लग रहा है और वह शोर आपके अंदर का जो शोर है उसके साथ सम्मिलित नहीं हो पा रहा, मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। उसी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस गाने में को गाते हुए भी पढ़ रहे होंगे, अपना पूजन कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर शोर है। किस चीज का शोर है? चाहतों का, इच्छाओं का। जब तक इन इच्छाओं से हम मुक्त होकर, जब हम पूजा करते हुए ईश्वर से कुछ मांग नहीं कर रहे होंगे, तो संभवतः यह डिस्टर्बेंस हमें नहीं लगेगा।
जब तक हम बैठेंगे और बिना इच्छा के भजन नहीं करेंगे, हमें डिस्टरबेंस होता रहेगा। ये गुत्थी इतनी उलझी हुई है आपस में कि हम किसी भी विषय पर विचारहीनता की स्थिति में लाने के लिए इतना विचार करते हैं कि हम विचारों में ही फंस जाते हैं, और ये विचार इतने उलझ जाते हैं कि अंततः दो चीजें चलती है। एक, मेरी महत्वाकांक्षा, दूसरा मेरे संस्कार जो मुझे रोकते हैं। इन दोनों के बीच द्वंद्व आरंभ होता है। या तो मैं नहीं कर रहा हूं, किसी गरीब का शोषण हो रहा है, या तो मैं मौन बैठा हूं, हो रहा है, ठीक है, मेरा मन ही नहीं जा रहा उस विषय। या फिर मैं गया और मैंने उसको छुड़ाया और वापस आ गया। ये नहीं कि मैंने बैठ के उससे बैर ठान लिया। सामान्यतया क्या होता है, किसी व्यक्ति ने किसी का शोषण किया, हम घर आते हैं, अपनी पत्नी से, मां से, बच्चों से घंटों उस विषय पर बहस करते रहते हैं, सोते जागते उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। हम उसमें फंस गए इतने देर, हम ईश्वर में कभी न फंसे, इसलिए हमारा क्रोध बढ़ा। इस क्रोध को हम रोक सकते थे। विरोध करना गलत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत का युद्ध रचा, लेकिन वो उसमें सम्मिलित नहीं थे। उन्होंने उसको एक घटना की तरह देखा। कितने प्रतिशत लोगों को फिल्म देखते हुए जो खून हो जाता है, उसको देखकर कई दिनों तक नींद नहीं आता। आपको पता है, ये कुछ कलाकार हैं जो चलचित्र में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत सारे लोग जब जीवन में उतार कर देखना शुरू करते हैं तो वह भी उद्वेलित करना शुरू करता है, जो केवल एक नोन भ्रम है। हमारी जानकारी में भी हमें पता है कि जो मारा गया था वो नहीं मारा गया था, लेकिन भ्रम का यह जाल हमारे सोच को इतना उलझा देता है और हम उस विषय में इतना पड़ जाते हैं, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। सामान्यतया हम सबको इन विषयों में पड़े रहकर ऊपर का दिखना आनंद देता है, खुशी देता है। मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, क्यों? दान देने के लिए। किसने आपको ठेकेदारी दी? हम सब ईश्वर का काम नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, हमारी इतनी औकात नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए। और जिस दिन दान दिलवाना होगा, ईश्वर अपने आप दिलवा देंगे। जब तक आप दे रहे हैं तब तक वह किसी काम का नहीं है। जब ईश्वर अपने आप दिला देंगे तब वह काम का है, और तब किसी प्रकार का द्वंद्व आपके अंदर नहीं उत्पन्न होगा। अन्यथा दान देकर भी आप परेशान रहेंगे। सब कुछ अच्छा करके भी क्रोध में रहेंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं। जिस दिन आप सिर्फ संरक्षक बनेंगे, आपके अंदर का द्वंद्व कम होगा और वही आपके क्रोध को कम कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जहां भी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी, हम एक भीड़ का हिस्सा हैं, हम एकदम से उल्टे खड़े हो जाते हैं, लोगों को रोकने लगते हैं, कहते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों सुने कोई आपकी बात? और जब वो नहीं सुनता है तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं, हम ये साबित करने का प्रयास करने लगते हैं वो सब उल्टा चल रहे हैं। नहीं साहब, आप उल्टे हो चुके हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। ऐसा सोचकर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। आप ये नहीं समझने का प्रयास करते कि उस भीड़ के उलट आप खड़े हो चुके हैं। लेकिन आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, आपका अपना अहंकार इस बात को समझने नहीं देता। आपको यह लगता है नहीं, मैं रोक कर कुछ और बताना चाहता हूं, वो कुछ और कोई क्यों सुने, और आप क्यों बताना चाहते हैं? देखिए साहब, ये जीवन जो है ये गंगा की धारा है। जो तिनके की तरफ बहेगा वो समंदर में पहुंचेगा, जो किसी पत्थर के आड़े रुकेगा वह घिस के बहेगा, पहुंचेगा वहीं, अपने अस्तित्व को पूर्णतः छत विछत करके वहां पहुंचेगा। इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक यह क्रोध बनता रहेगा, और जब यह क्रोध अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा तब या तो हम कोई ऐसी घटना करेंगे जो समाज और आपके दोनों के हितकर्म नहीं होगा, जो आपके विश्वास के बाहर होगा।
अन्य, और यदि हमें लगेगा कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं होती, वह कोई भी घटना कर दे, तो आप उसको, जैसे प्रधानमंत्री के पद पे यदि आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, आप अवसाद में ही जा सकते हैं। आपको अपने से बड़े किसी अधिकारी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किसी सरकारी कार्यालय के बाहर अपने आप को आग लगाने का प्रयास करेंगे, आप अवसाद में जाएंगे। और अवसाद से छूटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसलिए कि आप उसके पीछे, जिस तरह से हम आगे बढ़े थे, पीछे आइए, उस क्रोध से बचिए, उस इच्छाओं से बचिए, उस महत्वाकांक्षाओं से बचिए। आप उस पीछे की तरफ जैसे ही यात्रा शुरू करेंगे, जहां से चले थे वहीं उसका सॉल्यूशन था, लेकिन हम उस सॉल्यूशन को लेना नहीं चाहते, इसलिए यह बंधन बढ़ता रहता है और अंततः पूरा जीवन हम इन्हीं द्वंद्वों में काट लेते हैं। फिर एक नया जन्म, फिर यही द्वंद्व, फिर एक नया जन्म, फिर यही द्वंद्व। अंततः या तो किसी ऐसे मार्गदर्शक का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है कि संभवतः हम सही रास्ते पे आ जाते हैं, या फिर काल जब अपना समय लेकर आता है प्रलय का, तो अपने आप मोक्ष होता है। तो ये सामान्य तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये विषय बहुत लंबा है, इसको हम अभी और कुछ चर्चाओं में लेंगे। आप सबका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।